नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो जो सही और गलत की हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख देती है। ये कहानी है पूतना की, एक ऐसी राक्षसी की जिसे माँ का दर्जा मिला। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हत्या जैसा कोई काम, वो भी जानबूझकर किया गया, किसी को मोक्ष दिला सकता है? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है एक राजा के क्रूर फरमान की। ये कहानी असल में एक अत्याचारी राजा कंस, उसके डर और एक ऐसी भविष्यवाणी से शुरू होती है जिसने उसकी किस्मत तय कर दी थी। हुआ ये कि एक भविष्यवाणी हुई कि राजा कंस की मौत उसी की बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। अब सोचिए, कंस इस बात से इतना डर गया कि उसने अपनी ही बहन और जीजा को जेल में डाल दिया। उसका सोचना था कि भाई जो मौत का कारण है उसे अपनी आंखों के सामने रखो, कंट्रोल में रखो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो 8वीं संतान यानी कृष्ण रहस्यमयी तरीके से जेल से गायब हो गए। और बस कंस का डर अब पागलपन और गुस्से में बदल गया। उसने एक ऐसा खौफनाक हुक्म सुनाया कि पूरे राज्य में 1 महीने से कम उम्र के हर बच्चे को मार दिया जाए। अब सवाल ये था कि इतने सारे बच्चों में से कंस उस एक बच्चे को कैसे ढूंढता। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक राक्षसी की, जो भेष बदलने में माहिर थी। कंस ने इस काम के लिए अपने सबसे बड़े, सबसे खतरनाक हथियार को बुलाया। और ये थी पूतना। देखिए, वो कोई मामूली राक्षसी नहीं थी, वो कंस की रिश्तेदार थी और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी भेष बदलना। वो कोई भी रूप ले सकती थी, पलक झपकते ही, और यही खूबी उसे एक परफेक्ट किलर बनाती थी। तो पूतना का प्लान क्या था? देखिए कितना शातिर प्लान था। उसने मातृत्व का, मां के प्यार का सबसे पवित्र रूप यानी स्तनपान, उसी को हत्या का हथियार बना लिया। प्लान सिंपल था, एक खूबसूरत प्यारी सी औरत का रूप लेना, अपने स्तनों पर दुनिया का सबसे घातक जहर कालकूट लगाना और फिर गोकुल गांव में जाकर शिशु कृष्ण को दूध पिला देना। और फिर आता है वो पल जब पूतना अपने जहरीले इरादे के साथ गोकुल पहुंचती है। इसे हम कह सकते हैं एक विशैला आलिंगन। अपने सुंदर रूप में पूतना इतनी ममतामयी लग रही थी कि खुद कृष्ण की मां यशोदा भी धोखा खा गई। उन्होंने पूतना को बच्चे को गोद में लेने दिया और पूतना ने शिशु कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाना शुरू कर दिया। एक पल के लिए तो लगा कि बस पूतना का काम हो गया। शिशु ने दूध पीना शुरू कर दिया। लेकिन ये कोई आम बच्चा तो था नहीं। यहां कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में पूतना ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि वो नन्हा बालक, वो सिर्फ जहर नहीं पी रहा था, वो तो जहर के साथ साथ पूतना की जिंदगी, उसकी जान, उसके प्राण ही पी रहा था। और फिर दर्द से एक जोरदार चीख निकलती है। पूतना का वो सुंदर रूप बिखर जाता है और वो अपने असली विशाल राक्षसी रूप में वापस आ जाती है। उसका मीलों लंबा शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरता है और उस विशाल लाश पर वो नन्हा सा बालक कृष्ण आराम से खेल रहा होता है, बिल्कुल सुरक्षित। यहां पर ज्यादातर लोग सोचेंगे कि कहानी खत्म, राक्षस मरा, हीरो जीता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। जब गांव वालों ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बहुत पुराने, एक पिछले जन्म के राज से पर्दा उठा दिया। अब देखिए, किसी राक्षस की चिता से तो बदबू आनी चाहिए, है ना? लेकिन पूतना की चिता से चंदन और अगरबत्ती जैसी दिव्य खुशबू उठ रही थी। ऐसा क्यों? ये पहला इशारा था कि मामला सिर्फ एक राक्षस को मारने का नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है। तो पता चला कि पूतना अपने पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, जिसका नाम था रत्नमाला। जब उसने भगवान विष्णु के वामन अवतार को, जो एक छोटे बच्चे के रूप में थे, देखा तो उसके मन में एक मां की तरह उन्हें दूध पिलाने की इच्छा जागी। लेकिन जब वामन अवतार ने उसके पिता राजा बलि को छल लिया तो उसका वो सारा प्यार, सारी ममता भयानक नफरत में बदल गई। और तब उसने इच्छा की कि काश वो इस बच्चे को जहर वाला दूध पिलाकर मार सकती। तो देखिए, कृष्णा ने पूतना के रूप में उसकी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी इच्छाओं को एक ही बार में पूरा कर दिया। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि ये वध था या उद्धार। ये जो पिछले जन्म की कहानी हमने जानी, ये पूरी घटना को किस तरह एक नए नजरिए से दिखाती है। और यहीं पर इस कहानी का पूरा मतलब बदल जाता है। ऊपर से देखने पर तो ये पूतना वध है,
मतलब एक राक्षस का अंत, सीधा साधा हिसाब। लेकिन अगर हम शास्त्रों की नजर से देखें तो ये पूतना उद्धार है, यानी पूतना की मुक्ति। श्रीमद् भागवतम में तो साफ साफ लिखा है कि क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसका दूध पिया, उस राक्षसी पूतना को भी वही गति मिली, वही पद मिला जो एक मां को मिलता है। सोचिए, उसका इरादा भले ही जहर देने का था, लेकिन उसका काम, जो एक्ट था, वो एक मां का था। और इसी को कहते हैं पूतना उद्धार। ये मारना नहीं, ये मुक्त करना था। कृष्ण ने जहर पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उस अर्पण पर, उस ऑफर पर ध्यान दिया और बदले में उसे सबसे ऊंचा सम्मान दिया, एक मां का दर्जा। तो आखिर में ये कहानी बदला लेने की है ही नहीं, ये तो उस दिव्य करुणा की कहानी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो हमारे बनाए हुए सही और गलत के दायरों से बहुत बहुत ऊपर है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ईश्वर एक जहरीले चढ़ावे में भी कुछ अच्छा देख सकता है, तो फिर कृपा या ग्रेस का असली मतलब क्या है?